तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, उवेहमानो अनुवेहमानम बूया उवेहाहि समियाए। जो आदमी मध्यस्थ होता है, अनाग्रही होता है, निष्पक्ष होता है, वह व्यक्ति सच्चाई की अच्छी आराधना करने में सफल हो सकता है। जहाँ पक्षपात का भाव आ गया, आग्रह का भाव आ गया, अवांछनीय पकड़ हो गई, वहाँ आदमी सच्चाई से दूर रह सकता है। संस्कृत का एक श्लोक है, मनोवत्सो युक्ति गवीम मध्यस्थस्यानुधावति तामाकर्षति पुच्छेन तुच्छाग्रह मनः कपिः। मनोवत्सो युक्ति गवीम मध्यस्थस्यानुधावति तामाकर्षति पुच्छेन तुच्छाग्रह मनः कपिः। कि मन रूपी बछड़ा वह युक्ति रूपी गाय के पीछे पीछे चलता है, पर किसका मन? मध्यस्थ व्यक्ति का मन रूपी बछड़ा युक्ति रूपी गाय के पीछे पीछे चलता है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, वह चल रहा है। अब पीछे से कोई बंदर आ गया, बंदर उस बछड़े की पूंछ पकड़ के अपनी ओर खींचने की चेष्टा करता है। वह बंदर कौन है? दुराग्रह रूपी मन वाला बछड़ा, दुराग्रह मन रूपी वो जो बंदर है, वो उस बछड़े की पूंछ खींचता है। यानी मध्यस्थ आदमी है, उसका मन जो न्यायपूर्ण है, युक्ति संगत है, युक्ति है, उसका अनुगमन करता है। पर जहाँ दुराग्रह आ गया, वो उस युक्ति को भी, उस मन को भी अपनी ओर खींचता है। अपनी बात कैसे प्रस्तुत हो जाए, सिद्ध हो जाए, उसका प्रयास करता है। मनोवत्सो युक्ति गवीम मध्यस्थस्यानुधावति तामाकर्षति पुच्छेन तुच्छाग्रह मनः कपिः। भगवान महावीर के लिए भी कह दिया गया, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद् वचनम यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः। आसाधना न हो जाए। श्लोक में जो कहा गया, कहने वाले ने बहुत, वैसे तो अच्छा कहा है, बहुत अच्छा कहा कि भगवान महावीर के प्रति मेरा कोई पक्षपात नहीं है। महावीर मेरे काका के बेटे भाई नहीं है। दूसरे कपिल आदि हैं, उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है। बस युक्ति युक्त जिसकी बात है उसका ग्रहण करना चाहिए। आयारों में कहा गया है,
उवेह मानो अणुवेह मानम बूया उवे हा ही समियाई। एक मध्यस्थ भाव रखने वाला, सच्चाई के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति देखे कि मेरे साथ वाला या दूसरा ये आदमी, इसमें मध्यस्थ भाव नहीं है, इसमें दुराग्रह है, सच्चाई के प्रति लगाव नहीं है, तो उस आदमी को वह मध्यस्थ भाव वाला व्यक्ति बोले, भैया तुम भी मध्यस्थ भाव को स्वीकार करो, मध्यस्थ भाव का अवलंबन लो, तो तुम्हें सच्चाई प्राप्त हो सकेगी। तो सच्चाई के प्रति निष्ठा रखने वाले, मध्यस्थ भाव रखने वाले व्यक्ति महान होते हैं। मेरा तेरा कोई आग्रह नहीं है, मेरा हो तेरा हो और किसी का हो, जो युक्ति संगत बात है उसको मेरा सपोर्ट है, समर्थन है, मैं उसका पक्षपाती हूँ। मेरी बात है इसलिए यह रहनी चाहिए, वो सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, वो कोई चिंतन नहीं, बस मैंने कह दिया, मैंने मान लिया, इसलिए यह सही है। यह चिंतन बढ़िया नहीं कि मेरा यह विचार है, तुम्हारा यह विचार है, उनका यह विचार है। अब जो विचार समीक्षा पूर्वक सही की स्थिति में आए, औचित्य की स्थिति में आए, हम उसको सम्मान दें। मेरी मान्यता यह है, मेरे संप्रदाय की मान्यता यह है, इसलिए यही सही है, ये अंतिम रूप में तो कैसे कहें। केवली जो जिसको सही माने वो सही है, इसलिए हमारे यहाँ यह भी बताया गया कि केवली गम्य कर दो। केवली बदते आचार्य भिक्षुर जयाचार्य के साहित्य को देखें, कहीं कहीं उनके साहित्य में भी आ गया जिसका भाव है केवली बदते प्रमाण। केवली कि मैंने यह कहा है, बाकी केवली कहें वो सत्य है, बहुश्रुत कहें वो सत्य है, मैंने यह बताया है। यह अनाग्रह है आचार्य भिक्षु का कि मोने तो किवाड़िया में दोष भाके नहीं, जानी शुद्ध व्यवहार, यानी मुझे लगा है कि किवाड़िया खोलने में दोष नहीं है, किंतु आप लोगों को और दोष लगे तो भले किवाड़िया खोले तो गोचरी मत करना, मुझे जैसा लगा वैसे मैंने बताया है। तो यह एक तरह से अनाग्रह भाव है, अभी मैंने जैसा बताया, जैसा मुझे लगा, बाकी तुमको लगे कि दूसरी बात ठीक है तो वैसे देख लेना, वो गोचरी मत। कि मेरी दृष्टि में गोचरी करो तो दिक्कत नहीं है, किवाड़िया खोल करके भी कोई बैर आए तो दोष नहीं है, तो तुमको लगे कि दोष है, दोष भाषे, भले तुम मत बहरना, गोचरी मत करना। तो यह यानी अनाग्रह भाव है। सच्चाई के प्रति, सच्चाई का भले आग्रह हो, बाकी अपनी बात का कोई आग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं। अगर संस्था, समाज, संगठन है, इसमें यह अपनी बात का ईगो न हो, ईगो, अहंकार, ईगो, पकड़, कभी सोचें हम जो ठीक लगे वो फिर निर्णय कर दें। पकड़ लेकर के दिमाग में पूर्वाग्रह भरा हुआ है तो फिर तो पता नहीं सच्चाई का तुम दर्शन कर पाओगे या नहीं। कि मीटिंग करनी है कमरे में, तो मीटिंग करनी है तो दुराग्रह को बाहर छोड़ करके आना, तुम ईगो को बाहर छोड़ करके आना, फिर मीटिंग में बैठो। क्या करना है कि मीटिंग में बैठोगे, वो दुराग्रह, पूर्वाग्रह, ईगो वो लेकर के बैठोगे तो तुम उचित सही बात को भी स्वीकार कितना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो कभी घमंड, अहंकार, ईगो, दुराग्रह, इसको छोड़ करके मीटिंग करो तो मीटिंग में
अच्छी सफलता मिल सकती है। अब मीटिंग करें तो विचार भेद भी सामने आ सकते हैं। 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति बैठेंगे कि इस विषय पर चिंतन करना, यह काम करें कि न करें, करें तो कैसे करें। एक का विचार कोई है, दूसरे का कोई है, तीसरे का पहले वाले के साथ है, कोई उसके साथ है, किसी का और विचार है। अब विचार भेद तो बुरा नहीं है, विचार भेद की पृष्ठभूमि में ईगो है, विचार भेद की पृष्ठभूमि में पूर्वाग्रह है, दुराग्रह है, मताग्रह है, तो वो विचार भेद गलत हो सकता है। दुराग्रह मुक्त, पूर्वाग्रह मुक्त, कदाग्रह मुक्त, ईगो फ्री अगर विचार भेद है, वो विचार भेद संभवतः बुरा नहीं होता। तो ये मतभेद विचार भेद का आधार क्या, वो खास बात है। मोहनीय क्रम इसका आधार है, मोहनीय का उदय आधार है, तो विचार भेद गलत हो सकता है। मोहनीय का क्षयोपम आधार बनता है, विलय आधार बनता है, तो विचार भेद भी ठीक हो सकता है। अब विचार भेद तटस्थ दृष्टि से चिंतन में फिर भी विचार भेद रह गया है, तो फिर बाद में या तो बहुमत के आधार पर या एक जो मुखिया है वो जो फिर निर्णय कर दे उसको स्वीकार कर लिया जाए, उसके अनुसार चला जाए, तो संगठन की स्थिति शायद बढ़िया रह सकती है। कि भी अधिकृत ने फिर निर्णय दे दिया। एक आचार्य जी थे, तो उनके सामने कोई विषय आया कि अमुक आदमी को दीक्षा दें या न दें। तो कोई उनके वरिष्ठ मुनि जी थे, शिष्य थे, वरिष्ठ थे, वो पास में थे। उन्होंने कहा, आचार्य श्री, इस आदमी को दीक्षा मत देना, यह काम का नहीं है, यह दीक्षा के मुझे लायक नहीं लगता। वरिष्ठ मुनि थे, स्पष्ट निवेदन किया कि यह आदमी दीक्षा के लायक नहीं, दीक्षा मत देना। परंतु आचार्य जी ने अपने चिंतन मनन से घोषणा कर दी कि इसको दीक्षा देने का भाव है। अब वरिष्ठ मुनि जी ने स्पष्ट निवेदन किया था, यह दीक्षा देने के लायक नहीं है, कृपा कर आप इसकी दीक्षा की घोषणा मत कर देना। परंतु आचार्य जी ने 2-4 दिनों के बाद पब्लिक में उसकी आदमी की दीक्षा की घोषणा कर दी। अब वरिष्ठ मुनि जी की बात तो बिल्कुल गई, उन्होंने तो मना ही की नहीं होनी चाहिए घोषणा, पर आचार्य जी ने कर दी घोषणा। अब देखिए, अब वो वरिष्ठ मुनि जी उस आदमी की दीक्षा का प्रोग्राम कैसे होना, कहाँ, उसमें लग गए। उस कौन सी जगह दीक्षा करानी है, कब किस तरह होनी चाहिए, आचार्य श्री कहाँ विराजेंगे, कैसे होगा, उस काम में इस प्रकार लग गए जैसे वे स्वयं इस बात के पक्ष में थे। अपनी बात छोड़ दी कि जो अब आचार्य श्री ने निर्णय कर दिया, अब मेरी बात खत्म, अब तो यह प्रोग्राम कैसे बढ़िया से बढ़िया हो, इसमें मुझे प्रयास करना है। तो यह है कि जहाँ चिंतन हो वहाँ मान लो विचार भेद है तो है, बाद में निर्णय जो हो गया, फिर तो उस निर्णय को बढ़िया से बढ़िया क्रियान्वित कैसे करें, इस पर सामान्यतया ध्यान दिया जाए, तो यह संगठन के लिए अच्छी बात हो सकती है। भी आखिर तो हमारा संगठन है, मेरा चिंतन था कि दीक्षा नहीं हो, पर मेरे से ऊपर तो आचार्य श्री है ना, अधिकार तो उनका है दीक्षा देना या न देना। मैं तो सुझाव, निवेदन, परामर्श दे सकता हूँ, बाकी तो अंतिम निर्णय करने के अधिकारी तो आचार्य श्री हैं, उन्होंने निर्णय कर दिया। अब उनका निर्णय मानो मेरा ही निर्णय है, मेरा ही चिंतन है, अब तो इसमें जुटना है कि यह कार्यक्रम कैसे अच्छे ढंग से संपन्न हो। तो आयारों में कहा गया, उवेह मानो अणुवेह मानम बूया उवे हा ही समियाई। दूसरा प्रसंग
आचार्य जी बैठे थे, विराजे हुए थे। कई लोग आए कि आचार्य श्री चतुर्मास इस बार अगला चतुर्मास आपका हमारे गांव में होना चाहिए। तो आचार्य श्री ने उनकी बात सुन ली और उनकी बात को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया कि ठीक है, थोड़ी बात कर, मंगल पाठ सुना दिया, ठीक है भाई, यानी चौमासा दिया नहीं, थोड़ा ज़्यादा प्रश्रय भी उनकी बात को नहीं दिया, थोड़ा सुन के, थोड़ा बोल के, मंगल पाठ सुना के बात संपन्न कर दी। अब थोड़ी सी देर में एक वरिष्ठ मुनि फिर आचार्य श्री के पास आए, निवेदन किया कि आचार्य श्री अगला चतुर्मास गुरुदेव का उस गांव में होना ठीक रहेगा, ये पॉइंट हैं, इन पॉइंट से आपका चौमासा इस गांव में हो तो वो ज़्यादा इस बार हितकर होगा, धर्म संघ के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य श्री के बात जच गई तो वो मुनि जी ने देखा आचार्य श्री का मर्जी तो हो गई है, तो वापिस लोगों का अब दर्शन करो। अब आए, उन्होंने तो पूरी बात बोली ही नहीं, आचार्य श्री ने फरमा दिया अगला चौमासा तुम्हारे वहाँ करने का भाव है। यानी आचार्य श्री ने भी अपनी मैंने कह दिया अपनी बात को कि मैंने पहले तो कहा नहीं, अब इनके कहने के बाद कैसे कहूँ कि नहीं, इनकी बात अब ठीक लग रही है तो मेरी बात गौण है, अब इनके कहे अनुसार कर दे, तो ऐसे कर देते। तो यह भी कोई दुराग्रह नहीं कि यात्रा किधर करनी है। कोई विशिष्ट योग्य मुनि जी ने निवेदन कर दिया कि आपकी यात्रा यूँ होनी चाहिए, तत्काल निर्णय कर दिया, तो यूँ कोई आग्रह नहीं, ठीक लगे बात, अरे विश्वस्त व्यक्ति है, अच्छा योग्य है तो ठीक है, उसके अनुसार कर दें। तो उवेह मानो अनुवेह मानम बूया उवेहा ही समियाए, कि मध्यस्थ भाव रखने वाला व्यक्ति मध्यस्थ भाव न रखने वाले को संदेश दे, उपदेश दे कि भैया तुम सच्चाई के प्रति मध्यस्थ भाव रखो, दुराग्रह, कदाग्रह, पूर्वाग्रह, हठ, जिद्द वो मत रखो। तो हम मतिश्रुत ज्ञान वाले जो लोग हों कि अतीन्द्रिय ज्ञान मान लो पूरा है नहीं, तो मध्यस्थ भाव रखो, प्रतिभा का जितनी है उपयोग करो, और ज़रूरत हो तो और चिंतनशील लोगों से सलाह कर लो, परामर्श कर लो, कहीं आग्रह मत रखो, जो फिर ठीक लगे वो निर्णय कर लो। पर आग्रह, दुराग्रह, जिद्द, हठ, पक्षपात वो कुछ न हो, तो चाहे संस्था हो, संगठन हो, समुदाय हो, धर्म संघ हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, कोई हो, मध्यस्थ भाव से जो चिंतन मनन होता है, फिर जो अनाग्रह भाव से निर्णय होता है, वो निर्णय अच्छा हो सकता है। अब जहाँ आवेश है, गुस्सा है, उस स्थिति में चिंतन निर्णय होगा तो कहीं गड़बड़ भी हो सकता है। तो निर्णय करते समय आवेश में नहीं रहना चाहिए। आवेश की स्थिति है तब सामान्यतया यथासंभवतया कोई बड़ा निर्णय नहीं करना चाहिए। दिमाग शांत हो तब कोई निर्णय आदमी ले तो वो निर्णय ज़्यादा अच्छा होने की संभावना बन सकती है। तो आज से यह नवरात्र का या आध्यात्मिक अनुष्ठान का क्रम शुरू हुआ है। ये हमारे बड़े अच्छे पाठ हैं आगम के। चंदेशु निम्मल यरार धम्मो मंगल मुक्किठम, बहुत अच्छे पाठ हैं। आचार्य श्री तुलसी गणाधिपति तुलसी विराजमान थे तब ये पाठ शुरू हुए थे। आज कितने बरस हो गए, तब आचार्य गणाधिपति तुलसी विराजमान थे तब यह क्रम शुरू हुआ, और 2025 में भी यह शुरू हो गया है, चल रहा है। तो ये आगम की पवित्र वाणी है, उसका स्मरण करें, उसका पाठ करें। अब धम्मो मंगल मुक्किठम कितना बढ़िया पाठ है, अहिंसा संयमो तवो।
तो ये आध्यात्मिक अनुष्ठान है। हम अध्यात्म की दृष्टि से कोई पाठ करें, जप करें। भौतिक कामना भी आदमी कर सकता है कि मुझे वो मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, वो दुविधा, ठीक है, यह एक पक्ष है जीवन का कि समस्या, कठिनाई, प्रॉब्लम है, उसका हल हो जाए। ठीक है, आदमी है, वो भी चाहिए। तो हम धर्म को भी न भूलें, अध्यात्म आत्मा के कल्याण को भी न भूलें। तो ये आयारों में जो मध्यस्थ भाव की बात आई है, हम मध्यस्थ भाव का आसेवन करें, यह काम्य है।